बच्चों, कैसे हो? सब मजे में हो? ओके, तो आज का लेक्चर दैट इज एक्सरसाइज नंबर 29 और एक्सरसाइज नंबर 32। तो हम अभी प्रोजेक्टाइल मोशन के अपने बुक के एक्सरसाइज के जो भी सम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो दोनों बहुत इजी है और ओनली 2 मार्क्स के लिए कंसिडर के लिए। ओके, तो फर्स्ट दैट इज एक्सरसाइज नंबर 29, है ना, एकदम इजी है। देखिए, तो अ बुलेट फायर एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, तो बुलेट को कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया हुआ है? 30 डिग्री एंगल पे। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, एंड हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे। मतलब यहां से 30 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करके उसको रिलीज किया हुआ है। ओके, तो वो आगे जाके कितने किलोमीटर अवे पे जाके वो ग्राउंड पे हिट होती है? यहाँ पे 3 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस है, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज आपको दिया गया हुआ है यहाँ पे कितना? 3 किलोमीटर। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैन होप टू हिट टारगेट 5 किलोमीटर अवे। क्या यही बुलेट 5 किलोमीटर अवे तक हिट हो सकता है ग्राउंड पे या नहीं? वो हमें यहाँ पे डिराइव करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया हुआ है ना। तो ये प्रोजेक्शन एंगल पे हम मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक बुलेट को हिट करवा सकते हैं ग्राउंड पे, है ना, तो वो फाइंड आउट करेंगे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम रेंज आर मैक्स। तो हम क्या करेंगे? मैक्सिमम रेंज फाइंड करते हैं, है ना। मैक्सिमम रेंज अगर हमारी 5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से ज्यादा आई तो हम इस क्वेश्चन को यस बोलेंगे। यस, वी कैन हिट द बुलेट ऑन ग्राउंड एट टारगेट 5 किलोमीटर अवे। और अगर ना हो पाए तो उसको बोल देंगे नो, है ना। ओके, तो हमारे पास रेंज दिया गया हुआ है और मैक्सिमम रेंज फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो रेंज का इक्वेशन, रेंज R इज इक्वल टू V0 स्क्वायर बाय G और साइन 2 थीटा। ये इक्वेशन है हमारे पास रेंज का। ओके, अभी R मैक्स का जो यहाँ पे टर्म है वो कैसे ला सकते हैं? तो रेंज R मैक्स कब होती है? जब एंगल कितना होता है? 45 डिग्री। ओके, तो अगर R becomes R max when theta is equal to 45 डिग्री, तो अगर थीटा 45 है तो 2 into 45 that is 90, sin 90 का वैल्यू कितना आता है? 1। तो मैक्सिमम रेंज वो ओनली V0 स्क्वायर बाय G होता है ना। तो ये जो V0 स्क्वायर बाय G है दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम रेंज। सो R इज इक्वल टू R max और sin 2 थीटा। ओके, तो R max का वैल्यू दैट इज R max इज इक्वल टू R डिवाइड बाय sin 2 थीटा, है ना। अभी R और थीटा का वैल्यू हम प्लेस करेंगे। ओके, तो R दैट इज 3 किलोमीटर डिवाइड बाय sin 2 थीटा। सो थीटा का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री है। 30 इंटू 2 दैट इज 60 डिग्री। और ये तो आपको आता होगा ना साइन 60 डिग्री का वैल्यू, है ना। सो 3 डिवाइड बाय, ओके, साइन 60 दैट इज √3 डिवाइड बाय 2, है ना। तो हमारे पास आंसर आएगा 2, दैट इज डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर गोज इन न्यूमेरिकल। ओके, तो 2 3 6 by √3
ओके, तो 6/√3 का मीनिंग 6 डिवाइड बाय 1.73 है ना। तो अगर आप 6 डिवाइडेड बाय 1.73 अगर आप अपने कैलकुलेटर में करोगे तो आपको मिलेगा 3.46 समथिंग, है ना। तो 3.46 किलोमीटर आगे आएगा अपना आंसर, है ना। तो इस प्रोजेक्शन एंगल पे हम मैक्सिमम कितने एंगल तक, कितने डिस्टेंस तक हम बुलेट को फायर कर सकते हैं, तो दैट इज 3.46, दैट इज अप्रोक्स 3.5 किलोमीटर। यहाँ पे कहां तक हमें टारगेट पे रीच आउट करना है, 5 किलोमीटर बोलो पहुंचा सकते हैं, मैक्सिमम 3.46 तक ही पहुंचा सकते हैं, है ना। सो इस क्वेश्चन को हम बोल देंगे ना, है ना। सो क्या लिखेंगे हम, नो, we can't hit the target, which is at 5 किलोमीटर अवे। अगर ये हमारा मैक्सिमम रेंज अगर 6 किलोमीटर आता, है ना, तो हम क्या लिखते हैं, यस वी कैन हिट द टारगेट 5 किलोमीटर अवे। बोलो समझ में आया ये क्वेश्चन, एकदम इजी है, एकदम इजी है। ओके, अभी एक्सरसाइज नंबर 32 जिसमें 2 क्वेश्चंस है, थियोरेटिकल है, हमें प्रूव करना है। तो पहले क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, दैट इज tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है ना। न्यूमेरेटर में ये वेलोसिटी के y कंपोनेंट है, डिनोमिनेटर में ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट वाला पोर्शन है ना। तो ये हमें प्रूव करना है, तो ओनली 2 स्टेप्स में हो जाएगा, है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में, है ना, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अच्छा, तो दैट इज Vx। ओके, हमने जो थियरी किया था ना प्रोजेक्टाइल एंगल के लिए, जो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो इक्वेशन लाया था ना, उसमें ये फर्स्ट पोर्शन था, है ना। तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट दैट इज Vx, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू v0 माइनस gt। सो v इज इक्वल टू v0 माइनस gt, पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड रहता है, बट ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो यहाँ पे वो जीटी वाला पोर्शन नहीं आएगा। तो Vx इज इक्वल टू v0x, देखो ये है ना यहाँ पे डिनोमिनेटर, हाँ। चलो वैसे का वैसे ही y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ओके, दैट इज Vy। ओके, तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट v इज इक्वल टू v0 माइनस gt, दैट इज v0 y माइनस gt। देखो है कि नहीं, न्यूमेरेटर में यही क्वेश्चन, यही टर्म है ना हमारे पास। ओके, और हमें यहाँ पे लाना है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, दैट इज tan थीटा। tan थीटा का डेफिनेशन बोलिए, tan थीटा का डेफिनेशन, tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, है ना। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी का x कंपोनेंट, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इस साइड पे जाएगा तो tan इनवर्स, ओके, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट ये है ना हमारे पास, और x कंपोनेंट ये है ना, तो बस पुट डाउन कर दो, देखो हो गया ना प्रूफ, है ना। तो Vy इज इक्वल टू v0y माइनस gt डिवाइडेड बाय Vx, दैट इज v0x। बोलो प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन, जो प्रूव करना था वो हो गया ना। ओके, इजी था, इजी है ना। ओके, चलो अभी क्वेश्चन बी, इसमें हमें प्रूव करना है थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इज tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 4 hm by r, hm दैट इज मैक्सिमम हाइट
बोलो, ये तो ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया है ना, कर दिया है ना, आपने समझा था ना लास्ट लेक्चर में हमने करवाया था ना। ओके, तो अगर नहीं समझ में आया तब तो यहां पे वापस समझ लीजिए, तो ये एक्सरसाइज के सम में आएगा। ओके, तो HM दैट इज मैक्सिमम हाइट, R दैट इज रेंज। तो यहां पे देखो जो प्रूव करना है उसमें HM का इक्वेशन और रेंज का इक्वेशन जो भी होगा उसका हम यहाँ पे रेशियो लेंगे, है ना। तो चलो HM मैक्सिमम हाइट, HM का इक्वेशन हमारे पास क्या है, दैट इज V0 स्क्वायर बाय 2G साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और रेंज का इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो V0 स्क्वायर बाय 2G, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, दैट इज V0 स्क्वायर बाय G, और साइन स्क्वायर थीटा के जो 2 है वो अंदर आ जाएगा, दैट इज साइन 2 थीटा। देखो HM और R का रेंज का इक्वेशन लिख दिया, दोनों का क्या करना है, हमें रेशियो लेना है। ओके, चलो तो रेशियो ले लेते हैं, दैट इज HM बाय R इज इक्वल, बोलो रेशियो लेंगे तो V0 स्क्वायर बाय 2G और डिवाइड में V0 स्क्वायर बाय G, दिस डिवाइडेड बाय दिस, और यहां पे साइड में साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में साइन 2 थीटा। ओके, चलो तो यहां पे कैंसिल होगा, V0 स्क्वायर G, तो यहां पे 2 डिवाइड में आएगा, 2 डिवाइड में आएगा। ओके, दैट इज HM बाय R इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन थीटा। ओके, और डिवाइड में ये ट्रिगोनोमेट्री साइन 2 थीटा बहुत बार कर चुके हैं, साइन 2 थीटा दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो वापस क्या होगा, तो ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना। तो HM बाय R इज इक्वल टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय 4, बराबर है। ओके, तो टेन थीटा को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 4 HM बाय R, तो थीटा इज इक्वल टू 10 इस साइड पे जाएगा तो यू विल हैव tan इनवर्स 4 HM डिवाइड बाय R। बोलो हो गया ना प्रूव, ये भी, ये तो आगे हम कर चुके हैं ना। ओके, तो समझ में आया ये दो न्यूमेरिकल, पक्का। ओके, तो आपकी स्कूल में अभी 6 तारीख की एग्जाम है अपनी फिजिक्स की, है ना, एबी स्कूल चिकली इंग्लिश मीडियम। तो उसमें आपको यहां तक का पोर्शन रेडी करना है। वैसे तो प्रोजेक्टाइल मोशन के थोड़े और न्यूमेरिकल 2-3 बाकी हैं, तो उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। बट अभी जो 6 तारीख की एग्जाम है उसमें आपको यहां तक का पोर्शन कवर करना है ना। तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये आपकी फर्स्ट इंटरनल टेस्ट में रहेगा स्कूल में। क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इतना अपने आप से कीजिएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच।